हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। आज है 13 दिसंबर 2020। तो 13 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल माउंटेन डे हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 11 दिसंबर। तो हर साल 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य पहाड़ों में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। इस दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2003 में की गई थी और इसकी ऊंचाई 4400 मीटर है, जहां मोबाइल या इंटरनेट भी पहुंचने में विफल रहते हैं। और इस बार की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, किस राज्य में हाल ही में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तेलंगाना। तो अब हम आपको बताते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। इसके चीफ मिनिस्टर है कल्वा कुंतला चंद्रशेखर राव और इसकी गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने गुरुवार को जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है, जिसके तहत 1869 करोड़ रुपए की लागत से 2.49 लाख यूनिट भेड़ और बकरियों को चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को दान किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। इसके चीफ मिनिस्टर है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और इसके गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रोमानिया। तो ये है रोमानिया के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब ये जो रोमानिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा रोमानिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं रोमानिया के बारे में। रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट। इसकी करेंसी है रोमानियन ल्यू और इसके प्रेसिडेंट है क्लाउस आयोहेनिस। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किसने हाल ही में 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कैरोलिना अरूजो। तो ये है कैरोलिना अरूजो और इन्होंने 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन जीता है। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, एडीबी ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, -8.0%। तो अब हम आपको बताते हैं एडीबी के बारे में। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेड क्वार्टर है मंडालुयोंग में और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस देश के डाटा प्राइवेसी रेगुलर ने हाल ही में गूगल पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फ्रांस। अब ये जो फ्रांस है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा फ्रांस। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यूरोपियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। इसकी करेंसी है यूरो। इसके प्रेसिडेंट है इम्मैनुअल मैक्रोन और इसके प्राइम मिनिस्टर है जीन कास्टेक्स। अब हम आपको बताते हैं गूगल के बारे में। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। इसका हेड क्वार्टर है कैलिफोर्निया में और इसके सीईओ है सुंदर पिचाई। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष हाल ही में कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एनिका सोरेनस्टेम।
तो ये है एनिका सोरेनस्टेम और ये इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की नई अध्यक्ष बनी है। तो अब हम आपको बताते हैं आईजीएफ के बारे में। आईजीएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेड क्वार्टर है लुसाने में। अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद पुस्तक को हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रमेश पोखरियाल निशंक। तो ये है बुक पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद और इसको लिखा है प्रेजेंट टाइम पे हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बाला देवी। तो ये है बाला देवी और ये यूरोपीय लीग में गोल करने वाली पहली महिला फुटबॉलर बनी है। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ओडिशा। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यह रहा आपका प्रश्न, शांति नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।